हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कुतुबुद्दीन साइंस या मैथ पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 लाए हैं क्लास 12th के लिए, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी माइक्रोब्स क्या होते हैं। आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो माइक्रोब्स क्या होते हैं? जो माइक्रोब्स हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देते, यानी बिना लेंस लगाए हमें दिखाई नहीं देते, उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोब्स कहते हैं, क्योंकि वो माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं। इसके लिए इसका नाम क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है, क्राइसोफाइट्स हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को दूसरे नाम से जाना जाता है, साइनोबैक्टीरिया के नाम से, वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स, है ना। अब इसमें कुछ चीज़ें आई हैं, जैसे वायरसेज है। वायरसेज क्या है? न्यूक्लियोकैप्सिड है या विरियन के नाम से भी जाना जाता है। वायरस में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है, और जेनेटिक मटेरियल जो है प्रोटीन यानी कैप्सोमियर से कवर्ड होता है। और वायरॉइड्स में क्या होता है? नेकेड डीएनए होता है। और प्रियॉन्स क्या होता है? सिर्फ प्रोटीन होता है, और प्रोटीन से ही बीमारियां फैलती हैं। अब आइए देखते हैं इन माइक्रोब्स का पोजीशन क्या है किंगडम में। तो देखिए, पोजीशन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस में है, जो R.H. व्हिटेकर ने दिया है। उसके नाम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी फंजाई एंड एनिमेलिया। तो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को, है ना, मोनेरा में रखा गया। मोनेरा में क्यों रखा गया? क्योंकि ये यूनिसेलुलर हैं और प्रोकैरियोटिक हैं। तो यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक अगर हैं तो उसे हम मोनेरा में रखते हैं। यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक जो प्लांट्स हैं, फंजाई हैं, प्रोटोजोआ हैं, उन सब को हम लोग किस में रखते हैं? प्रोटिस्टा में रखते हैं। प्रोटिस्टा में कौन से ऑर्गेनिजम्स रखे जाते हैं? जो यूनिसेलुलर हों और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, यूकैरियोटिक हों। लेकिन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में वायरसेस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स को कोई जगह नहीं दी गई है। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये एसेलुलर हैं, यानी इनके बॉडी के अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता। तो जिनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता उन्हें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं कहते हैं, इसलिए इनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाहर रखा गया। और आप लोग जानते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लिया गया है। वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स आर एक्सेप्शंस, देयरफॉर दे आर नॉट प्लेस्ड इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द R.H. व्हिटेकर, है ना। अब देखिए, इसमें कुछ वायरसेज हैं, जैसे बैक्टीरियोफाजिज। बैक्टीरियोफाजिज का मतलब होता है बैक्टीरिया ईटिंग एनिमल्स। अब बैक्टीरियोफाजिज में देखिए, हेड है, कॉलर है और टेल है, प्लेट्स हैं, पिंस हैं और प्रोंग्स हैं। एडिनोवायरस है और उसके बाद TMV है। एडिनोवायरस जो है रेस्पिरेटरी डिजीज काज करता है। बैक्टीरियोफाज जो है वो बैक्टीरिया ईटिंग वायरस है। और टोबैको मोज़ेक वायरस, ये तंबाकू की पत्तियों में बीमारियां फैलाते हैं। ये रॉड शेप्ड होते हैं, है ना, और इसको क्रिस्टल के फॉर्म में भी ऑब्जर्व किया गया है, जो आपके सामने है। अब बात आती है कि आप लोग पता लगाइए कि आप लोगों को कितना समझ में आया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट माइक्रोब्स? इनमें से कौन सा माइक्रोब्स नहीं है? प्लांट्स नहीं है, या प्रोटोजोआ नहीं है, साइनोबैक्टीरिया नहीं है, या वायरसेस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया आर प्लेस्ड अंडर। बैक्टीरिया क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो इसको किस में रखा जाएगा? प्रोटिस्टा में रखा जाएगा, या प्रोटोजोआ में रखा जाए, मोनेरा में रखा जाए, या वायरस में रखा जाए। नेक्स्ट है वायरसेस। वायरसेस क्या होते हैं? एसेलुलर होते हैं और नॉन लिविंग होते हैं। तो आप लोग इसको किस में रखेंगे? प्रोटोजोआ में रखेंगे, प्लांट्स में रखेंगे, या एनिमल्स में रखेंगे, या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीनेशियस इन्फेक्शस एजेंट, यानी ऐसा ये कौन सा वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स और बैक्टीरिया में से ये कौन सा ऐसा है जो प्रोटीन का बस बना होता है और वो खुद बीमारी अकेले ही फैलाता है? उसमें कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरसेस क्या होते हैं? तो वायरसेस की क्या होते हैं? विरियन होते हैं, या न्यूक्लियोकैप्सिड होता है, या जेनेटिक मटेरियल होता है जो प्रोटीन से घिरा हुआ होता है। इसको प्रोटीन को कैप्सोमियर कहते हैं। तो ये तीनों सही है या गलत है? ऑल ऑफ दीज होगा या इनमें से कोई एक होगा? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस का जो शेप है वो कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, यानी गोल। कॉमा शेप्ड होते हैं, यानी कॉमा की तरह होता है।
या रॉड शेप्ड होता है, छड़ की तरह होता है, या ये तीनों की तरह पाया जाता है, ये आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटोजोआ इज प्लेस्ड अंडर। प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है, तो इसको प्रोटिस्टा में रखा जाएगा या मोनेरा में रखा जाएगा, फंजाई में रखा जाएगा या प्लांटी में रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरियोफाजेज। तो बैक्टीरियोफाजेज क्या होते हैं? वायरसेस होते हैं या वायरॉइड्स होते हैं, या प्रियॉन्स होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बैक्टीरिया ईटिंग वायरस। बैक्टीरिया ईटिंग वायरस क्या होते हैं? वायरॉइड्स होते हैं या प्रियॉन्स होते हैं या बैक्टीरियोफाजेज हैं या प्रोटोजोआ है? बैक्टीरिया ईटिंग वायरस, सीधा बैक्टीरियोफाज का मीनिंग पूछा गया। माइक्रोब्स कहाँ पाए जाते हैं? माइक्रोब्स आर फाउंड इन, कहाँ पाए जाते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस, या एनिमल्स में पाए जाते हैं, या माउंटेन्स में पाए जाते हैं, या इन सभी जगहों पर पाए जाते हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये बायोडाइवर्सिटी से भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो ये चैप्टर नंबर 2 से भी है, 1 से भी है, और चैप्टर नंबर 10 क्लास 12 से भी है। सब एक चैप्टर एक दूसरे से कहीं ना कहीं कोरिलेट कर रहे हैं, इसलिए आपको लगेगा कि ये चैप्टर नंबर 2 का है, लेकिन ये चैप्टर नंबर 10 क्लास 12 का भी है, उसका भी पोर्शन गवर्न करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए कि जो है आप भी पढ़िए, आप भी आगे बढ़िए, आप हमारे मित्र हैं। थैंक यू वेरी मच।